गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने के लिए दिए थे। आई होप आपने वो फॉर्मूलेज लर्न कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। बच्चों, इसमें कहा है, के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको डिग्री में क्वेश्चन गिवन होगा और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये 25 डिग्री गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? 25 डिग्री। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर आप 180 डिग्री को पाई रेडियन के इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप इस टाइप से लिखेंगे, अंश मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है। इस टाइप से वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो बच्चों, आपको ये गिवन था डिग्री में, आपने रेडियन में कन्वर्ट किया है तो 25 अंश के प्लेस पे 25 लिखा है आपने और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दी। इन शॉर्ट, अगर आपको अंश से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। बच्चों, ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 से इसको भी कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। तो 5 पाई अपॉन 36 आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका जिसमें कहा है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। स्टूडेंट्स, अगर 30 के ऊपर एक लगा है, 30 के अगर कोई भी डिजिट है उसके ऊपर एक स्लैश लगा है, इट मीन्स वो आपका मिनट रीड किया जाएगा। इट मीन्स 30 मिनट। अगर उसके ऊपर 2 स्लैश लगे हैं, इट मीन्स उसको आप रीड करेंगे 30 सेकेंड, ठीक है। अभी इसमें एक ही स्लैश लगा है यानी कि -47 डिग्री और 30 मिनट। तो बच्चों, इसको करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि 60 मिनट इक्वल होता है 1 डिग्री के। बच्चों, जब 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 1/60 डिग्री के, ठीक है। 1/60 डिग्री के, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। बच्चों, 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो 30 मिनट किसके इक्वल होगा? तो 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो 30/60 डिग्री, ठीक है। तो 30 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे, 30/60 कैंसिल कर देंगे, इसको 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों, बिकॉज हमें फाइन प्लस की वैल्यू करनी है, ये तो सिर्फ 30 डिग्री को हमने 30 मिनट को चेंज किया था 30 डिग्री में। अब बच्चों, जब इस मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है तो 1/2 डिग्री आ गया। 47 पे भी डिग्री है, इस पे भी डिग्री है, तो इसको एक साथ कंबाइन करके हम लिख सकते हैं -47 1/2 डिग्री। अब बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 95/2, है ना। कितना आ जाएगा? -95/2, बिकॉज 2 की मल्टीप्लाई 47 में हो जाएगी और उसमें 1 ऐड हो जाता है। यही प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये डिग्री में आपका आ गया और डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके? पाई अपॉन 180 से। तो -95/2 की मल्टीप्लाई आप पाई अपॉन 180 से कर देंगे। अब बच्चों, ये दोनों ही टर्म 5 से कैंसिल हो रही हैं, इनको दोनों को 5 से कैंसिल कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 से भी कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 19 पाई अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे 72, यानी कि -19 पाई अपॉन 72 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ जिसमें कहा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी कि अब क्वेश्चन आपको रेडियन में गिवन होगा और आपको आंसर डिग्री में फाइंड करना है और पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7, ओके। तो बच्चों, मैं आपको पहले बता देती हूँ इसका फॉर्मूला। अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है 180/पाई मल्टीप्लाई रेडियन।
यानी कि आपको पहले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला π/180 लगेगा। ठीक है, अभी आप चेंज कर रहे हैं किस में, डिग्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको रेडियन में गिवन है, डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपको कहा था कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, तो जो अपॉन की टर्म होती है ना वो कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो आप क्या करेंगे, 180/22 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, बिकॉज वो ऊपर चली जाएगी। और ये 11/16 एज इट इज़। अब बच्चों क्या करोगे कि ये कैंसिल हो रहा है किससे, या फिर आप कर सकते हैं 11 1 11, 11 2 22 और 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 18 एंड 0 की 0। ठीक है, अब ये टर्म भी कैंसिल हो रही है 2 से, तो 2 8 16 और 2 4 8, 2 5 10, तो 45 × 7। ठीक है, 45 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 7 में, बिकॉज ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर ही होती है, नीचे टर्म की नीचे की साइड ही होती है। नीचे तो सिर्फ 80 बचा है। तो बच्चों 45 की 7 में करने पे 315 आ जाएगा, 315/8 डिग्री। ठीक है, अब आप 8 से डिवाइड करोगे 315 को, तो ये कितना हो जाएगा, 39 डिग्री। तो 39 डिग्री हो गया। इसको आप रिमाइंडर को कैसे लिखते हैं, 3/8 करके। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है कि क्वोशिएंट को आपको साइड में लिखना होता है, रिमाइंडर को ऊपर और डिविडेंड को नीचे। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, आप दोनों ही डिग्री में हैं, तो दोनों डिग्री में आंसर तो 2 डिग्री में नहीं आ सकते, तो आप क्या करेंगे, डिग्री को फ्रैक्शनल पार्ट से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 39 डिग्री को हमने एज इट इज़ रखा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3/8 मल्टीप्लाई में 60, कैंसिल करो इसको, 4 से कर दो, 4 2 8, 4 1 4, 4 5 15, 15 की 3 में हो जाएगी, 15 3 45, तो 45/2 मिनट आ जाएगा। अब इसको भी कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि 2 से आप 45 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, तो 1 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था 22 1/2। तो बच्चों ये आपके पास आ गया, दोनों ही मिनट में आ गए, लेकिन मिनट में दोनों को नहीं लिख सकते, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से हमने ऐसे कैंसिल किया, 30 आ गया, तो यानी कि 30 मिनट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बता देती हूँ आपको, जिसमें कहा है 5π/3। बच्चों ये बहुत सिंपल है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 5π/3 रेडियन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको 180/π से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो टर्म्स आपके बची हैं, 3 से 180 कैंसिल होकर 60 आ जाएगा, और 60 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, तो यानी कि 300 डिग्री विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है और इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये सर्कल गिवन है, इसका सेंटर ये है बच्चों, इसमें कहा है जिसका व्यास, तो ये व्यास आपको पूरा 40 दिया गया है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो बच्चों जब ये पूरा 40 है तो आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर ये आपकी रेडियस हो गई। अब बच्चों जीवा आप कहीं भी खींच सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर खींच दी है। ठीक है, जीवा क्या होती है कि सेंटर से होकर ना जाए उसके और दोनों परिधियों को मिला दे। ठीक है, तो वो क्या होती है, जीवा होती है। अब बच्चों जीवा की लंबाई भी आपको 20 कहा है। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइंट कर दूँ तो बच्चों ये त्रिज्या बन गई, त्रिज्या 20 थी, तो ये भी कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी। ठीक है, अब बच्चों ये एक क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। जिस त्रिभुज की सारी साइड इक्वल होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो आपको इसके संगत ये चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है, कौन सी चाप की, इस चाप की लंबाई आपको निकालनी है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप कैसे निकालेंगे।
बच्चों व्यास आपके पास कितना है, 40 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी होती है व्यास की, आधी होती है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गई। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, OAB एक समबाहु त्रिभुज है, और OAB जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी पड़ेगी, π/180 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल और 6 3 जा 18, यानी कि π/3 रेडियन आपके पास आ जाएगा एंगल। अब आप क्या करेंगे, इस पर मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों चाप की लंबाई आपको निकालनी है, तो उसको आपने L ऐड कर लिया। अब बच्चों फॉर्मूला होता है चाप इक्वल टू त्रिज्या मल्टीप्लाई में कोण। अब चाप की लंबाई तो L है, त्रिज्या कितनी है आपकी 20 है, ठीक है, और एंगल आपके पास π/3 है। तो अब बच्चों इसमें तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर होती है, तो 20 की पाई में 20π/3 रेडियन। तो ये आपके पास चाप की लंबाई आ जाएगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।